हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा से सस्पेंड कर दिया गया है और अधीर रंजन को लोकसभा से तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है जब तक कि विशेषाधिकार समिति उनके खिलाफ अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती। जानकारी के मुताबिक ये मामला जो है प्रोविजनल समिति के पास लंबित है और इस मामले में समिति जाँच रिपोर्ट सौंपेगी जब तक अधीर रंजन सदन से सस्पेंड रहेंगे। अधीर रंजन के निलंबन के लिए बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसे संसद में स्वीकार कर लिया गया। प्रस्ताव जोशी ने अधीर रंजन संसदीय कार्यवाही के दौरान लगातार व्यवधान पैदा करने यहाँ तक कि देश और इसकी छवि को अपमानित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह उनकी आदत बन गई और बार बार चेतावनी मिलने के बाद भी उन्होंने खुद में सुधार नहीं किया। वह अपनी बहसों में हमेशा बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वह देश और उसकी छवि को नीचा दिखाने लगते हैं और कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं। लोकसभा से सस्पेंड होने के बाद अधीर रंजन ने कहा कि वह टिप्पणी दोहराएं जिसके कारण उन्हें निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा इरादा पीएम का अनादर करने का नहीं था, मैंने धृतराष्ट्र द्रौपदी का उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा कि एक बड़े कद काठी वाले बीजेपी सांसद मुझ पर हमला करने आए और मैंने इसकी शिकायत नहीं की। वे बहुमत की राजनीति कर रहे हैं, मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, किसी संवैधानिक विशेषज्ञ से पूछ ले। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भारत गठबंधन के लिए पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। और इतना ही नहीं, महाभारत का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वे हस्तिनापुर में हो या मणिपुर में हो, राजा को आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अब ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकरण और भगवाकरण को भारत छोड़ने का समय आ गया है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोलते हुए चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 100 बार प्रधानमंत्री बनने की चिंता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोगों की चिंता है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन होना चाहिए और सांप्रदायिकता को छोड़ना चाहिए, ध्रुवीकरण छोड़ना चाहिए और भागवकरण को छोड़ना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस केवल यही चाहती है कि मणिपुर के लोग में शांति का संदेश हो और कम से कम एक बार अपने मन की बात रेडियो प्रसारण कर इसके बारे में करें। मणिपुर में हिंसा कोई छोटा मुद्दा नहीं है और मणिपुर जातीय हिंसा और गृहयुद्ध का सामना कर रहा है। इसने वैश्विक आयाम ले लिया है और यूरोपीय संसद के साथ अमेरिका में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। मणिपुर का मुद्दा किसी राज्य तक सीमित नहीं हो सकता। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस नेता और अधीर रंजन पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था और अधीर बाबू का क्या हाल हो गया, उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। कल अमित भाई ने बड़े जिम्मेदारी से कहा कि अच्छा नहीं लग रहा है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन अधीर रंजन गुड़ का गोबर करने में माहिर है। पीएम मोदी ने संसद में कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या मजबूरी है कि अधीर बाबू को दरकिनार किया गया, शायद कोलकाता से फ़ोन आ गया हो। कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है और कभी चुनाव में के नाम पर उन्हें स्थायी रूप से फ्लोर लीडर के रूप में हटा देती है। पीएम ने कहा कि हम अधीर बाबू के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करते हैं। तो गाइस, वीडियो में इतने। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।